सो वेलकम गाइज। आज जो है मैं आप लोगों को CCNP के अंदर जो है एक बेसिक लैब जो सेटअप होती है वो किस तरह से करी जाती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आने वाली जो एडवांस लैब्स के अंदर जब हम काम करें तो आपको बेसिक चीज़ें भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक नेटवर्क रेडी करा है मैंने। यहाँ पर EIGRP का ही हम नेटवर्क रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये राउटर 0 है सेंटर वाला, और ये राउटर नंबर 1 है, राउटर नंबर 2 है, एंड ये राउटर नंबर 3 है। तो इसके अंदर जो है हमारा जो है किस तरह से ये जो आपका 70 वाला जो नेटवर्क है या क्लास B का जो आपका नेटवर्क है, ये हमारे इस राउटर से देखेंगे राउटर नंबर 1 से यहाँ तक रीच करने के लिए यहाँ पे जो है किस तरह से पहुँचा जा रहा है, और राउटर नंबर 2 से हम बात करें तो ये कहाँ से कैसे पहुँचा जा रहा है। तो इसको जो है मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले राउटर नंबर 3 पे चलते हैं, और एज यू कैन सी यहाँ पे सारे के सारे जो है हमारे पास नए अभी राउटर हैं जिनको हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं करा है। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बेसिक लैब जो है पूरी कॉन्फ़िगर करूँगा। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/0 में चलते हैं, और यहाँ पे IP एड्रेस देना है मुझे 172.168.0.2 कर लेते हैं, 255.255.0.0। और इसको जो है मैं यहाँ पर नो शटडाउन कर देता हूँ और एग्जिट करता हूँ यहाँ से। और हाथों हाथ जो है मैं यहाँ पर EIGRP प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर दूंगा। AS नंबर 1 रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए दैट इज़ 16.0/0। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी चलते हैं राउटर नंबर 0 पे जो कि है सेंटर के अंदर, और इसको भी जो है हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/0 पे जाते हैं, और यहाँ पर IP एड्रेस हम लिखेंगे 172.16.0.1 और 255.255 और 20.0। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, और इसको हम नो शटडाउन कर देते हैं। और इसके बाद जो है हमने यहाँ से एग्ज़िट करना है, और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ राउटर, और यहाँ पर हमने EIGRP AS नंबर 1। यहाँ पर जो हमारे पास नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए है वो तो एक तो 16.0.0 है, ये नेबरशिप हमारी अप हो चुकी है। दूसरे जो नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर 10 का है और यहाँ पे 12 वाला है, तो हम क्लास C का है, तो यहाँ पे हम देते हैं 10.0, और दूसरा जो एक नेटवर्क है दैट इज़ 12.0। तो ये भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, और एग्ज़िट करके जो है यहाँ से हम इंटरफेस पे चलते हैं, क्योंकि बाकी इंटरफेसेस को भी IP एड्रेस देने हैं। तो इंटरफेस F0/1 पे चलते हैं, और यहाँ पे जाकर हमने IP एड्रेस असाइन करना है दैट इज़ 10.1.255.255.255.0, और इसको भी नो शटडाउन कर देते हैं। सेकंड इंटरफेस F1/0, और इस पे भी हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 12.1.255.255 और 255.0, और यहाँ पे भी हम नो शटडाउन करके इसको अप कर देते हैं। फाइनली चलते हैं राउटर नंबर 1 पे, और राउटर नंबर 1 पे जाकर भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं, IP एड्रेस लेते हैं, और यहाँ पर जो है हमने IP एड्रेस देना है 10.2.255.255.255.0, और इसको हम नो शटडाउन कर देते हैं। सेकंड इंटरफेस F0/1, और यहाँ पर हमारे पास जो IP एड्रेस है वो है यहाँ पे 11.1.255, और यहाँ पर भी हमने 255.255.0 कर देना है, और इसको भी हम एक बार नो शटडाउन कर देते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, और सॉरी गाइस, यहाँ से भी हम जो है इसको एग्ज़िट करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं राउटर EIGRP और 1 ले लेना। यहाँ पर भी AS नंबर हमारा 1 रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेटवर्क है वो है एक तो 10.0 का नेबरशिप अप हो गई, दूसरा हमारे पास 11.0 का है, तो ये भी हमने एडवर्टाइज कर दिया। फाइनली हमारे पास राउटर नंबर 2 है, और अब राउटर नंबर 2 पे चल के इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर नंबर 2 पे जाके एंटर करते हैं, एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/1 पे चलते हैं, और IP एड्रेस हमने यहाँ पे असाइन करना है दैट इज़ 12.2.255.255.0, और यहाँ पे हम नो शटडाउन कर देते हैं। और यहाँ से हम जो है सेकंड इंटरफेस पे चलते हैं दैट इज़ F0/0। IP एड्रेस लेना है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे 11.2 देते हैं 255.255.255.0, और इसको भी नो शटडाउन कर देते हैं, एग्जिट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राउटर EIGRP 1, और हमने यहाँ पे जो नेटवर्क देने हैं
तो नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर 11.0 है और दूसरा जो नेटवर्क है हमारे पास 12.0 का। तो ये हमने बेसिक लैब जो है वो सेटअप कर ली। तो राउटर नंबर 2 पे हैं और यहीं से जो है मैं आपको एंड करके यहाँ पे इसका जो राउटिंग टेबल है, तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है वो यहाँ से भी डेटा जा सकता है और सीधे भी जा सकता है। तो यहाँ पर शो आईपी राउट करके देखते हैं, ये बेसिक इसका टेबल है, राउटिंग टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डी से डिनोट हो रहे हैं तो ये आपके EIGRP के द्वारा अपडेट आए हैं। और यहाँ पर हमें जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये हैं कि आप देखते हैं यहाँ पे एक तो हमारा ये 10 का नेटवर्क है जो विच इज़ आपका राउटर 1 टू राउटर 0 कनेक्टेड है। और यहाँ पर आपका जो है दो नेटवर्क यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये आपका रीचेबल है 11.1 से भी और 12.1 से भी, यानी कि ये डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पे यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रही है, राइट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो 16 का जो नेटवर्क है, यानी कि ये जो ऊपर वाला नेटवर्क है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपका यहाँ पे जो भी आपका डिस्टेंस है तो वो आपका डिस्टेंस यहाँ पे फिजिबल डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं तो वो यहाँ पर लिख के आ रहा है 30720, राइट। अब यहाँ पर दोनों साइड से जो है सेम डिस्टेंस है तो इसने यहाँ पे दोनों नेटवर्क्स को अपडेट कर दिया। अगर ये दोनों नेटवर्क का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता तो ये आपका दोनों इस तरह से विजिबल नहीं होते। तो यहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे से देखने के लिए हम चलते हैं शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल के अंदर। तो यहाँ पर चल के देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो 70 ये जो 70.0.0 वाला जो नेटवर्क है क्लास B का, तो इसके लिए एक सक्सेसर है और यहाँ पे इसका क्या है FD होता है फिजिबल डिस्टेंस। तो फिजिबल डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ रहा है इसका 30720। तो आप देखते हैं यहाँ पे एक ही नेटवर्क है और ये किसके द्वारा रीचेबल है वो 12.1। तो यही इसने उठाकर जो है बेस्ट पाथ के लिए जो राउटिंग टेबल हमने देखा उसके अंदर एंट्री देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम ये 10 के नेटवर्क की देखें तो 10 के नेटवर्क में फिजिबल डिस्टेंस जो है 30720 है और वहीं पे ये आपका दोनों साइड से जो है वो सेम आ रहा है, 11.1 से भी सेम डिस्टेंस आ रहा है और 12.1 से भी सेम डिस्टेंस आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये लोड बैलेंसिंग करके दे रहा है। अब हम जो है यहाँ पे चलते हैं इसका जो एनेबल करते हैं, सॉरी बाहर नहीं आना था हमें, शो IP EIGRP नेबर टेबल चेक करते हैं। तो नेबर टेबल में हमने यहाँ पे देखते हैं, तो नेबर टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे राउटर नंबर 2 जो है वो दो जगह से इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है जो नेबर है, एक तो 11.1 विच इज़ राउटर नंबर 1 और सेकंड इज 12.1 विच इज़ राउटर नंबर 0। तो ये दो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा देखनी होती है दैट इज़ क्यू काउंट, राइट। क्यू काउंट जो है ये बेसिकली क्वेरी आपके काउंट्स हैं कि आपके अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके EIGRP जो आपने कॉन्फ़िगर करा जब से तब से लेके अब तक कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेरी पैकेट जो है आपका रन नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे EIGRP के अंदर क्यू काउंट देखने के लिए। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे राउटर नंबर 1 पे चलता हूँ और यहाँ पे जो है अब राउट नंबर 2 से हमने देखा यहाँ पे इस नेटवर्क में जाने के लिए इसने 12.1 का इस्तेमाल किया, यानी कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। अब हम चलते हैं राउटर नंबर 1 के अंदर और यहाँ से इसको देखते हैं तो शो IP राउट करते हैं। तो शो IP राउट करके अगर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास नेटवर्क के अंदर जो है अब यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे राउट नंबर 2 पे 10 के लिए लोड बैलेंसिंग हो रही थी और अब राउट नंबर 1 से 12 के नेटवर्क के लिए लोड बैलेंसिंग हो रही है। वहीं पे हमारा जो नेटवर्क है टारगेट नेटवर्क दैट इज 172.16.0.0, यहाँ पर भी आप देखते हैं डिस्टेंस सेम है, लेकिन अब यहाँ पे वायर रीचेबल कहाँ पे, ये वायर रीचेबल है 10.1 से, राइट। यहाँ पे 12.1 से था, यहाँ पे 10.1 से है, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क आपका चेंज हो गया। नेटवर्क तो ये भी अवेलेबल है इस तरफ से, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस जो है उसका ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ से जो है इसने कैलकुलेट नहीं करा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है जिससे कम डिस्टेंस हो रहा है, तो यहीं से इसने नेटवर्क को यहाँ पे रीचेबल करा है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे हो गया।
अब यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है ARGRP के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे शो IP ARGRP और नेबर टेबल चेक करते हैं। तो नेबर टेबल देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका क्यू काउंट जो है वो 0 है। यहाँ पर भी अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो गाइज आई होप कि आपको जो है ये जो बेसिक हमने लैब सेटअप करी है, जो चीज़ें हमने देखी, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि आगे आने वाले एडवांस लैब सेटअप के अंदर जो है चीज़ें आपको ये बेसिक क्लियर होंगी, तो आप एडवांस को अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप कि आपको जो है वीडियो पूरा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। सो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए आपके ईमेल आईडी पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उसी के नीचे एक लिंक डला हुआ है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको एक फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म के अंदर आपको अपना ईमेल आईडी और नाम जो है लिख कर सबमिट कर देना है, ताकि जो है जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन हमारे द्वारा भेज दिया जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।